जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक ऐसे विषय पर जिसकी जानकारी हम समस्त साधक परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, बार बार विवाह के योग बनते हैं और या तो रिश्ता टूट जाता है या विवाह का योग ही नहीं बन पाता है, अचानक से पूरी बातें पक्की होने के बाद एकदम से आपका विवाह का प्रस्ताव तोड़ दिया जाता है, साथ ही आपके घर में शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, नया कोई ना कोई शत्रु बनता ही जाता है। कुछ भी अच्छे कार्य हम घर में करना चाहते हैं तो वह अच्छे से नहीं हो पाता है। एक प्रकार का भय बना ही रहता है कि कब कौन सी समस्या आ जाए। घर में विवाह की समस्या हो जाती है, मंगल दोष होता है, तो ये सारी चीज़ें मंगल के कारण होती है। यदि आपकी राशि नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव रहता है तो ये सब समस्याएं आती हैं, जिसकी शांति के लिए पूजा पाठ भी किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो स्वयं भी श्री कार्तिकेय महाराज की पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा से आप यह विघ्न स्वयं हटा सकते हैं, अपने घर के बच्चों के लिए, स्वयं के लिए और परिवार में जो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके परिवार के साथ जो शत्रु खड़े हो जाते हैं और एक रोग सा बना रहता है घर में जो समाप्ति नहीं होता। एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उस घर में उन परिवार के सदस्यों के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आती हैं। तो आज हम कुछ छोटे से उपाय बताएंगे, कुछ पूजा पाठ बताएंगे, आपको कुछ करने को बताएंगे, किस तरीके से किस देवी देवता की आपको उपासना करना चाहिए, तो ये आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 19 नवंबर को आपको व्रत रखना है। जिस दिन आप व्रत करते हैं और कुमार कार्तिकेय भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और तो आपको इसका फल मिलेगा ही, साथ ही आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं वो समाप्त होंगे। मंगल दोष होने की पहचान हम आपको बता देते हैं। घर में विवाह ना होना, शत्रु का होना और साथ ही रोग और संकट आ जाना, ये सब मंगल दोष की वजह से होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं 19 नवंबर 2023 को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आप यह व्रत करेंगे तो विवाह में आ रही समस्या, शत्रु, रोग और संकट से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, क्योंकि यह सब मंगल दोष की वजह से होता है। आप व्रत कर सकते हैं या फिर जिस समय कृतिका नक्षत्र जिस तिथि को आता है उस दिन आपको व्रत करना होगा। आप चाहें तो अपनी बेटी के निमित्त यदि करना चाहते हैं, आप माता पिता हैं या भाई हैं तो बहन के निमित्त, या बहन है तो भाई के निमित्त यदि आप ये व्रत करते हैं तो कुमार कार्तिकेय भगवान के नाम से आपको मंगलवार का व्रत करना होता है। या फिर कृतिका नक्षत्र जब भी आता है महीने में, उस तिथि पर आपको भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी है। और आप चाहें तो स्कंद माता की भी पूजा कर सकते हैं और व्रत करना है, ठीक है। यदि आप ऐसा व्रत और पूजा पाठ करते हैं तो 3 कृतिका तिथि तक करने से पहले ही आपके विवाह का योग बन जाएगा। घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। यदि आपके शत्रु बन गए हैं तो धीरे धीरे आपके शत्रु समाप्त होने लग जाएंगे, वह आपसे अच्छे संबंध रखने लगेंगे, आपका उनसे अच्छा व्यवहार हो जाएगा। तो आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से यदि व्रत करते हैं तो कृतिका नक्षत्र में तो अभी समय है, लेकिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि कल है, जिसको यदि आप करते हैं व्रत तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन भी व्यक्तियों के साथ मंगल दोष है, जिनके विवाह में समस्याएं हैं, जिनके घर में रोग बना ही रहता है और संकट घिरे ही रहते हैं, तो उनको कल का व्रत जरूर करना चाहिए और कार्तिकेय महाराज की पूजा करना चाहिए। उनकी जितनी उपासना करेंगे उनकी कृपा आप पे बहुत ज़्यादा। 3 कृतिका नक्षत्र तक यदि आप उपवास व्रत कर लेते हैं तो आप इसका खुद ही साक्षात अनुभव कर पाएंगे और देखेंगे कि आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। यदि मंगल दोष है किसी बच्ची पर और उसके विवाह में दिक्कत आ रही है तो उसका विवाह बहुत जल्द पक्का हो जाएगा और साथ ही अच्छे घर में उसका विवाह होगा। साथ ही किसी भी प्रकार का रोग है तो वह समाप्त होगा। साथ ही हम आपको बता देते हैं कृतिका नक्षत्र कब आता है, तो जब भरणी नक्षत्र आता है उसके बाद ही कृतिका नक्षत्र आता है। आप पंचांग में तिथि देख सकते हैं, नक्षत्र देख सकते हैं, उसके अनुसार कृतिका नक्षत्र जब आता है तब आपको उपवास करना है। तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी होगी, किसी पंडित या ज्ञानी व्यक्ति विद्वान के पास हमारी जाके पत्रिका नहीं दिखाना पड़ेगा। आप स्वयं ये व्रत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। भगवान कार्तिकेय की आप पर कृपा होगी। साथ ही मंगल के राजा, मतलब कहा जाए कि मंगल के स्वामी कार्तिकेय भगवान हैं। यदि आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो सभी प्रकार के मंगल दोष आपके शांत हो जाएंगे और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं वह समाप्त हो जाएगी।
भगवान कार्तिकेय की यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो मंगल ग्रह के स्वामी कार्तिकेय महाराज हैं। यदि आप अपने जीवन में समस्या से परेशान हैं, इस तरीके की दिक्कतें आ रही, जिन बच्चियों को, जिन बालक के विवाह में मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगल पाठ करवाया जाता है, पूजा पाठ करवाते हैं, तो भी उनके लिए अच्छे विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। यदि वह व्रत मंगलवार के दिन श्री कार्तिकेय महाराज के लिए करते हैं या फिर कृतिका नक्षत्र में आप उपवास करते हैं, जैसे कि भरणी नक्षत्र आता है उसके अगले दिन सुबह ही कृतिका नक्षत्र आता है, तो आप इसे पंचांग में देखकर व्रत कीजिए। आपको 3 कृतिका नक्षत्र में आप व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे भगवान कार्तिकेय की, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कार्तिकेय की आप यदि पूजा पाठ करते हैं, माता भगवती, माता पार्वती, माता दुर्गा गोद में कार्तिकेय भगवान को लेकर बैठती हैं और जब वो शेर पे सवार होती हैं, वैसे चित्र की पूजा कर कर आपको उपवास रखना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, तो आपको उसका पुण्य फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही छोटी और साधारण चीज़ है, लेकिन इसको करने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी। यदि विवाह की समस्या नहीं है लेकिन आपके शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं, तो भी आप ये व्रत कीजिएगा, आपकी समस्याओं का अंत होगा। साथ ही किसी भी प्रकार का रोग आपके घर में बना ही रहता है, परिवार को एक सदस्य ठीक होना, फिर दूसरे व्यक्ति का बीमार होना, तो वो चीज़ें भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी। अनुभव स्वयं आप देख पाएंगे। और किसी भी देवी देवता की हम पूजा पाठ करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो उनकी पूर्ण रूप से कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो आपको यह साधना जरूर करना चाहिए, यह व्रत जरूर करना चाहिए, भगवान कार्तिकेय की सेवा जरूर करना चाहिए, तो आपके जीवन में से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। हम तो कहेंगे कि सभी व्यक्ति को कल के दिन व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करना चाहिए। के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही है तो उसको यह व्रत जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी नई वीडियो में आएंगे कुछ नई जानकारी लेकर। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।